आप मीडिया के दोस्तों की माध्यम से ही ये जानकारी मिली कि दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों के अंदर कुछ सैंपल्स दवाइयों के स्टैंडर्ड के नहीं पाए गए। ये एलजी साहब के दफ्तर से खबर दी गई, हालांकि मेरे पास ऑफिशियल कॉपी नहीं पहुंची थी, आप लोगों के पास पहुंच गई थी। उसी से पता चला और उसके अंदर अलग अलग सैंपल्स के विषय में बताया कि करीब 43 सैंपल्स दिल्ली सरकार के 3 हॉस्पिटल से लिए गए, एबास से, एलएनजेपी से, डीडीयू से। और उन 43 सैंपल्स के अंदर 5 सैंपल्स एनएसक्यू डिक्लेयर किए गए। एनएसक्यू मतलब नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। और आप देखेंगे कि इस आधिकारिक रिपोर्ट के अंदर यही शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। कहीं पे भी ये नहीं कहा गया ये ड्रग फेक है, नकली है, जहर है, स्पूरियस है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया, क्योंकि एक आधिकारिक तौर पे आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा था नहीं। मगर अनधिकारिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और एक हमारे यहाँ दफ्तर है, उस दफ्तर में जो खबर प्लांट करते हैं लोग, उनके माध्यम से कहा गया कि ये दवाएं नकली हैं। मुझे भी लगा कि हो सकता है शायद दवाएं नकली हो। मैं तो कोई फार्मासिस्ट नहीं हूं, मैं केमिकल इंजीनियर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। मगर जब इस रिपोर्ट के अंदर जो टेस्ट रिपोर्ट्स पीछे लगी हुई हैं, ये टेस्ट रिपोर्ट्स थी जो इस विजिलेंस की रिपोर्ट जो एलजी साहब ने सीबीआई को भेजी उसमें लिखी हुई थी। जब मैंने उसको ध्यान से देखा और अपने फार्मासिस्ट से बात की, कुछ प्राइवेट फार्मासिस्ट से बात की, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स से बात की, तो मुझे बड़ी हैरान करने वाली बातें पता चली। आपको बता रहा हूं, आप भी अपने लेवल पे कंफर्म कीजिएगा। पहली रिपोर्ट जिसको बताया गया कि वो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है, अब ध्यान दीजिए कि मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दवा नकली है, स्पूरियस है, क्योंकि ये नकली नहीं है। नकली वो होती है कि मैं आपको दूं दवा दर्द, पेट दर्द की, आपका पेट दर्द ठीक ना हो तो वो नकली है। या आपका पेट का दर्द और बढ़ जाए तो वो और भी ज्यादा नकली है। या स्पूरियस होती है कि ये दवा बना तो फलां कंपनी सकती है, मगर किसी लोकल कंपनी द्वारा इसकी एक कॉपी बनाई जा रही है, उसको स्पूरियस कहा जाता है। फिर हार्मफुल हो सकती है कि भैया ये तो जहरी है एक तरीके का, जो आपको दे दिया तो आप तो मर ही जाओगे, या आपको गंभीर बीमारी हो जाएगी, ऐसी दवा दे दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो 2 करोड़ दिल्ली की जनता है, वो गरीब बेचारे जो लोग अस्पतालों के अंदर लंबी लंबी लाइनों में लग के अपना इलाज कराते हैं, दवा लेते हैं, उन लोगों को भी लगेगा पता नहीं कौन सी नकली दवाई खा ली हमने, पता नहीं हमें क्या हो जाए। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसीलिए आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये दवाई ना स्पूरियस थी, ना नकली थी, ना फेक थी। ये कुछ मापदंडों के अंदर खरी नहीं उतरी। अब ये कहा जा सकता है भाई ये मापदंडों में खरी नहीं उतरी तो क्या हुआ? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। मैंने मंगवाया अपने डिपार्टमेंट से, मैंने कहा भाई तो नॉर्मली तुम टेस्ट करते रहते हो, कह रहे सर हम करते रहते हैं। तो ये नॉर्मली सब स्टैंडर्ड की पाई जाती होंगी, हर सरकार में पाई जाती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए दवा बना रही हैं। ये कंपनियां सबके लिए दवा बना रही है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी यही कंपनियां दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी यही कंपनियां जो हैं दवाइयां दे रही हैं। तो हमारे लिए नकली बनाएंगे, उनके लिए असली बनाएंगे, ऐसा कोई ना होगा। यही दवाइयां हैं और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। दवाइयों के सैंपल पिक किए जाते हैं, उसके अंदर कोई दवाई अगर नॉन स्टैंडर्ड, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई जाती है तो उस दवाई को इस्तेमाल करने के लिए रोका जाता है। उसका पूरा का पूरा बैच उस कंपनी को वापस कर दिया जाता है, उसकी पेमेंट रोक दी जाती है और कहा जाता है कि आप नया बैच दीजिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो। ऐसा भी नहीं है कि इस चीज को कहने से आप ब्लैकलिस्ट करते हैं कंपनी को, यह प्रोसीजर में ही नहीं है। अगर ये इतनी बड़ी बात होती तो ये सब जगह प्रोसीजर में होती कि अगर किसी की नॉट स्टैंडर्ड दवाई मिल जाए तो आप उसको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, उस कंपनी को बंद कर दीजिए, उस पर ताला लगा दीजिए, उसको सील ही कर देना चाहिए फिर तो। मगर किसी सरकार के अंदर ये नियम नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रैक्टिस है।